सिंड्रेला और 3 चुड़ैलें। एक बार की बात है, दूर देश में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम था ज़ीनिया। ज़ीनिया का मानना था कि उसके जैसी शक्तिशाली जादूगरनी दुनिया में आज तक कोई नहीं हुई। लेकिन जब परी लियाबेल ने उसके एक मंत्र को तोड़ दिया तो ज़ीनिया ने महसूस किया कि उसका जादू कमजोर पड़ रहा है। इसलिए उसने अपनी जादू से जादूगरों और चुड़ैलों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए बुलाया। मैं आपको बुला रही हूँ, दुनिया के हर कोने से जादूगरों और चुड़ैलों। क्या आपको लगता है ये काम कर रहा है? मुझे कोई संकेत दो। ज़ीनिया की कॉल का जवाब देने वालों में सबसे पहली थी दुष्ट चुड़ैल हेला। फिर पानी के नीचे की दुनिया से वेगा भी बातचीत में शामिल हो गई और अंत में उन्होंने मिलकर विश्वासघाती योजनाएं बनानी शुरू की। हेला ने बताया कि वो स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहती है और वेगा ने मरमेड आर्या को नुकसान पहुंचाकर पानी के नीचे के राज्य पर शासन करने की योजना बनाई। हमें अवश्य ही राजकुमारियों के खिलाफ युद्ध जीतना चाहिए, लेकिन हम सिंड्रेला के साथ शुरुआत करेंगे और फिर स्नो वाइट और जलपरी आर्या। और चुड़ैलों की तिकड़ी शैतानी हंसी हंसने लगी। इधर सिंड्रेला अपने नन्हे चूहे दोस्तों के साथ एक सुहानी सुबह को जागी। तुम कितनी सुंदर लग रही हो राजकुमारी। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, उसके पैरों के नीचे से धरती हिलने लगी। उसके आसपास के पेड़ गिरने वाले थे। वे बाईं से दाईं ओर को झूल रहे थे। सिंड्रेला का सफेद कबूतर दोस्त घबरा कर उड़ते हुए उनके पास आया। यहाँ क्या चल रहा है? कृपया मदद के लिए पुकारो सफेद कबूतर। जब सफेद कबूतर ने सिंड्रेला की स्थिति पर ध्यान दिया तो उसने पानी के नीचे के राज्य के लिए एक पत्र के साथ महासागर में उड़ान भरी। ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, महल, मेरे राजकुमार देखो, महल गिर रहा है। महल मिटने लगा। ये धरती से मिटने ही वाला था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तीनों दुष्ट जादूगरनियां ज़ीनिया, हेला और वेगा ने अपनी क्रिस्टल गेंदों की मदद से महल को एक साथ जोड़ दिया था। उन्हें लगा कि उन्हें रोका नहीं जा सकता और जब महल पूरी तरह से ढह जाएगा तो तुम खुद ब खुद गायब हो जाओगी। जब सिंड्रेला और प्रिंस लियो महल से दूर भाग गए तो बारिश होने लगी और उन्होंने एक हेज़लनट पेड़ के नीचे शरण ली। ये एक हेज़लनट पेड़ है, इसका मतलब है हम लियाबेल को बुला सकते हैं। सिंड्रेला ने हेज़लनट के पेड़ पर अपना हाथ रखा, अपनी आंखें बंद की और अच्छी परी लियाबेल को पुकारा। लियाबेल, लियाबेल, जादू को तोड़ने में हमारी मदद करो। जब उसने सिंड्रेला की आवाज सुनी, लियाबेल पेड़ के नीचे दिखाई दी। उसने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है। क्या आपने देखा? पेड़ पर चुड़ैल है।
ओ नहीं सिंड्रेला, ये 3 शक्तिशाली चुड़ैलों का काम है। वे बहुत ताकतवर हैं। हमें जल्द ही इस जादू को तोड़ना होगा। थोड़े से जादू से लियाबेल परी सभी को महल में ले गई। जब वे पहुंचे तो वे उस पर विश्वास नहीं कर सके जो उन्होंने देखा। पुराना महल चला गया था। उसकी जगह पर एक नया बुरा दिखने वाला महल था। मोज़रेला और चेडर भी देखकर हैरान थे। अचानक जादूगरनी ज़ीनिया महल के सामने प्रकट हुई। उसके साथ हेला और वेगा भी थी। तुम गलत जगह आ गए हो। अब तुम्हारे पास घर नहीं है और अब तुम भी गायब हो जाओगी। सभी दुष्ट चुड़ैलों ने सिंड्रेला पर जादू के बोल्ट से आग बरसाना शुरू कर दिया। लियाबेल घबरा गई और उसने सिंड्रेला को अपनी छड़ी से जादू की किरणों से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर निकली हुई थी और जादू ने शक्ति को सोख लिया। वो लगभग पराजित हो गई थी। वो अपनी जादू की छड़ी को ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकी और ये गिर गई। सिंड्रेला ने जल्दी से जादू की छड़ी उठा ली और इसे चुड़ैलों की तरफ घुमा दिया। सौभाग्य से छड़ी का प्रकाश जादू की किरणों को रोक सकता था। ओ नहीं, ओ नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? लेकिन दुष्ट चुड़ैलें हार मानने वाली नहीं थी। इस बार वेगा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके सिंड्रेला को धरती के गहरे नीचे वाले पानियों से हरा दिया। उसने धरती को अलग कर दिया और जल की धारा बह निकली। ओ नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। जैसे ही पानी चारों तरफ बहने लगा, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नन्ही जलपरी आर्या के पिता राजा पोसाइडन दिखाई दिए। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा है। वेगा की खबर मैं लूंगा। पोसाइडन ने अपने त्रिशूल को लिया और कुछ पानी चुड़ैलों की तरफ फेंक दिया। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेगा ने पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई। पोसाइडन ने फिर से चुड़ैलों पर अपना त्रिशूल ताना और पानी को बर्फ में बदल दिया ताकि चुड़ैलों को एक विशाल बर्फ की सिल में कैद किया जा सके। लियाबेल को मदद करने का मौका नजर आया। वो अपनी छड़ी के लिए पहुंची और इसकी शक्ति से बर्फ की सिल को चारों ओर से जंजीर से बांध दिया और उस पर बड़ा ताला लगा दिया। फिर उसने उन्हें उठा लिया और उन्हें एक पहाड़ पर फेंक दिया जहां कोई भी कभी भी चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अंत में चुड़ैलों को पराजित कर दिया गया था। धन्यवाद पोसाइडन। पोसाइडन पानी के नीचे के राज्य में लौट आए। अच्छी परी लियाबेल ने नए भयानक दिखने वाले महल को गायब कर दिया और सिंड्रेला के खूबसूरत महल को वापस उसी जगह पर बहाल कर दिया जहां वो था। प्रिंस लियो और सिंड्रेला अपने महल को वापस पाकर बहुत खुश थे। धन्यवाद लियाबेल। चुड़ैलें चाहे कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, वे कभी भी आपकी दयालुता को नहीं हरा पाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी प्रिय सिंड्रेला। चुड़ैलों को अपने किए की सजा मिल गई थी। वे एक पहाड़ पर बर्फ की सिल में तब तक जमी रहीं जब तक कि सूरज निकलने पर बर्फ पिघली नहीं और वे अपने जीवन में लौट आए। ये युद्ध यहाँ समाप्त नहीं हुआ है लियाबेल और सिंड्रेला। जैसे ही रपंजल की चुड़ैल कैमिला हमसे मिलेगी, तुम हार जाओगी।